प्रश्नावली 4.2 मैं आपको क्लियर कट में बता देता हूं कि 4.1 से लेकर आपको 4.6 तक पढ़ना है, जिसमें 4.2 में ही आपको ज़्यादा भार पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन प्रैक्टिस का चीज़ है। आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिए 4.2 में, 4.3, 4, 5, 6 इस सब में भार नहीं पड़ेगा आपको, जितना कि 4.2 में पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखते आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ दे रखा है, इतना बराबर आपको 0 लाना है। तो LHS में जो चीज़ दिया है मैं उसको लिख दिया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। बढ़िया से आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन को देखते आपको माइंड में आना चाहिए कि इससे इसमें क्या कर देंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 1 1 1 और BCCA AB को छोड़ देते हैं। आपको गुना तो करना है इसको से इसमें। चलिए तो कीजिए, AB दिमाग से गुना कीजिएगा, AB तब फिर AC लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, AC। तो इसी प्रकार BC क्या है, BC, तो BC ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस BA नहीं लिखिए, AB लिखिए, क्योंकि पहले A आता है तब B आता है ना। चलिए इसी प्रकार इसमें गुना कीजिए, तो CA नहीं लिखिए, AC लिखिए, और प्लस BC लिखिए, क्या लिखिए, BC। अब यहाँ से क्या करना होगा, एक चीज़ दिमाग रखिए, दिमाग लगाइए, बस एक लाइन और ध्यान दीजिएगा, आपको सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्या करना, C3 को चेंज करना, मतलब ये हुआ कि C3 में हमको सिर्फ C2 को जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या फ़ायदा है, बस 1 मिनट के अंदर में फ़ायदा आपको पता चलेगा। हम C3 को चेंज कर रहे हैं, ये इसको C3 बोला जा रहा है, ऊपर से नीचे पूरा 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 को C3 बोला जाता है, और इसको चेंज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि आपको C3 में इसको लेकर जाके जोड़ देना है। तो जब C3 को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो हमको C1 C2 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जस का तस उतार देना है। तो देखिए हम उतार देते हैं, 1 1 1 उतार दिए। आपका BC CA और AB दोनों को रख दिए हैं, क्योंकि हमको C1 C2 को छेड़छाड़ नहीं करना। अब क्या करना है, बस इसको पूरा उसमें जोड़ देना। तो जोड़िए, पूरा उठा के जोड़ देना। तो एकरा से एकरा में जोड़िए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB प्लस AC मत लिखिए, BC पहले लिख दीजिए, BC और प्लस AC अच्छा लग रहा है, कर दिए। इसको जोड़ दिए, इसमें लेके जाके आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। AB देखिए पहले कर दीजिए, क्योंकि इसको मैच करना चाहिए। AB कर दिए, AB के बाद हम लोग को फिर BC कर लेते हैं, प्लस BC कर लेंगे, आप प्लस CA नहीं, AC अच्छा लगता है, AC। इस प्रकार हम लोग फिर क्या करेंगे, AB लिखेंगे, AB यहाँ दिले हैं, तो AB प्लस BC कर लीजिए, और प्लस CA चाहे AC। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC तीनों में है। आज जब तीनों में है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं C3 से, AB BC प्लस AC को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन लिया गया है, तो आगे ये सबको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, 1 1 1 रहने दीजिए। फिर BC है तो BC रहने दीजिए, फिर CA है तो CA, D यहाँ से AB है तो क्या रहेगा, AB। अब यहाँ से जैसे ही बाहर आ गया तो एक बार में कट जाएगा नहीं, एक 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 हो जाएगा, क्योंकि सब से बाहर आ गया है, तो सब में एक एक हो जाएगा। और यहाँ से प्रॉपर्टीज आपका पढ़ा हुआ है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0। देखिए 1 1 1, वो 1 1 1, यहाँ C1 जो है बराबर हो गया C3 का, इसीलिए ये वाला तो लिखाएगा कि AB प्लस BC प्लस AC, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के मान क्या आ गया, 0, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, तो कह रहा है कि आपको इतना के बराबर आपको इतना लाकर दिखाना है, यानी LHS में आपको इतना दे रखा है और RHS में आपको इतना ले आना है। तो हम यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन, चूंकि LHS आपका इतना दिया हुआ है, हम RHS लाते हैं। तो हम लिख दिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सॉल्यूशन में LHS से चल रहे तो इतना आपका दिया हुआ है। अब हमको लाना क्या है, जो हम दिखा दिए हैं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से चल रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 4 स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक स्टेप आपको ध्यान देना होगा। पहले ही बता रखे हैं
कि प्रैक्टिस इसमें करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे रो को कॉलम में, है ना, रो को कॉलम में जब चेंज करेंगे रो को कॉलम में, तो जो पड़ी रेखा मतलब ये जो सीधे सूतल दिखाई दे रहा है उसको खड़ा कर देना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर लेंगे कि बी और प्लस क्या है सी, बी प्लस सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा क्यू प्लस आर, फिर उसके बाद हो जाएगा वाई प्लस जेड। देख सकते हैं जो इस तरीका से रखा हुआ था उसको खड़ा किए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको खड़ा कर देंगे, सी प्लस ए हो जाएगा, आर प्लस पी हो जाएगा, जेड प्लस एक्स हो जाएगा, फिर नीचे वाला क्या कर देंगे ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, फिर एक्स प्लस वाई। आपको ध्यान में रख के चलना है कि लाना कितना है, इधर जो लाना है वो आपको लाना है 2, और यहाँ से लाना है कि ए पी एक्स, उसके बाद बी क्यू और वाई और सी आर जेड, इतना लाना है। हम लिख दिया हूँ कि इतना लाना है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप में क्या करना, हम बोलेंगे 4 स्टेप में, तो पहला स्टेप में तो ये हो जाएगा कि रो को कॉलम में बदलिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप में आपको क्या लेना है, वहाँ दो लिखने की जरूरत नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि दूसरा स्टेप में आपको क्या करना होगा इतना लाने के लिए, क्योंकि यहाँ ए चाहिए है बी, तो यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप में क्या करना है, C3 को बढ़िया से समझिएगा, C3 मतलब ई वाला जो C3 दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको चेंज करेंगे मतलब ऐसे कर देना, ऐसे करने का मतलब चेंज हो जाता है, या लिख सकते हैं चेंज कर रहे हैं। C3 को क्या कर रहे हैं, तो हम C3 में से घटा रहे हैं, इस C3 में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये दोनों को जोड़कर C1 और C2 को जोड़कर हम घटाएंगे, यानी हम जब घटा रहे हैं तो C1 और C2 को क्या करेंगे, जोड़ के। ये माइंड में सेट करना है कि पहला स्टेप में सबसे पहले हम लोग रो को कॉलम में बदलेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि C3 में से, मतलब ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कि ये दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो घटा दीजिए, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कि आप चेंज कर रहे हैं किसको, तो चेंज कर रहे हैं C3 को ना जी, तो C1 और C2 को चुपचाप रख दीजिए। देखिए हम ये दोनों को रख देते हैं, B और प्लस C है, Q प्लस R है, Y प्लस जेड है, फिर उसके बाद क्या है C प्लस ए है, फिर R प्लस P है, फिर Z प्लस एक्स है, ये दोनों को रख दिए। लेकिन जब इसको लिखना होगा, C3 को लिखना होगा, तो C3 में से क्या करना है कि आपको C1 और C2 को जोड़ को घटाना होगा। यानी कहने के मतलब देखिए C3 कितना है आपका, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रखाएगा, यहाँ पे ये हम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या रखाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, रफ कर रहे हैं, रफ है ना, रफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और प्लस बी में से क्या करेंगे, ये दोनों में से हमको घटाना है, ये दोनों को जोड़ के घटाना है ना जी। तो जोड़ दीजिए, बी और प्लस कितना हो जाएगा सी, और प्लस कर देना है इसको सी प्लस ए। इतना करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और घटेगा क्या हो जाएगा, बी और प्लस है तो माइनस सी, फिर प्लस है तो माइनस सी, उसके बाद फिर प्लस है तो माइनस ए। अब यहाँ से देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2c बच जाएगा, यहाँ जो आ जाएगा माइनस का 2c आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको घटाइएगा, फिर अगर यहाँ भी घटाइएगा तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि अब कि फिर इसमें से हम इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे, तो Q से यहाँ Q कट जाएगा और P से P कट जाएगा, यानी माइनस का 2R बच जाएगा। अब कर लीजिएगा कैलकुलेशन, इसी प्रकार से आपको करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ से बाई कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा, एक मिनट, Y से Y कट जाएगा और X से X कट जाएगा, है ना, तब आपके पास माइनस का 2Z बच जाएगा। कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि C3 में से देखा जाए तो -2 को हम बाहर कर लेते हैं, यानी कॉमन कर लेते हैं। जैसा ही हम -2 को बाहर करेंगे बबुआ, तो आपके पास बच जाएगा B प्लस सी। देखो ये दोनों को हम चुपचाप रख रहे हैं, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, चुपचाप हम रख रहे हैं, इसको और इसको, Q प्लस R, Y प्लस जेड, उसके बाद इसको भी रख रहे हैं C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स। यहाँ से जब 2c माइनस कॉमन हो गया है तो आपके पास CRZ बच जाएगा, CRZ बच जाएगा। चलिए अब लगभग काम हो गया, थोड़ा सा अब ये अभी तक दूसरा स्टेप है, 2 स्टेप और है, 3 स्टेप बढ़िया से आपको समझना होगा। अब यहाँ से तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है
कि आपको जो लाना है ना, देखिए सब सिंगल सिंगल लाना है, सिंगल सिंगल, ए पी एक्स, ये सब सिंगल है। तो सिंगल करने के लिए क्या होगा कि हम पहले पहला रो में से, सॉरी पहला हम मान लेते हैं कि कॉलम, इस पूरा कॉलम है, तो मान लेते हैं एकरा में से हम सी को घटाते हैं तो खाली बी बच जाएगा, फिर यहाँ से आर घट जाएगा तो क्यू बच जाएगा, यहाँ जेड घट जाएगा तो वाई बच जाएगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा में से, यानी C1 में से हम C3 को घटा लेते हैं, और फिर C2 में से C3 को घटा लेते हैं, क्योंकि C से C जाएगा, ये बच जाएगा, R से R, Z से Z जाएगा। बात को समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माइनस यहाँ पे 2 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक सेकेंड, हम यहाँ लिखवे नहीं किए, लिख देते हैं कि C1 में से C3 को घटाएंगे, और क्या करेंगे कि यहाँ से मतलब C1 चेंज होगा, ऐसे मतलब चेंज होगा, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि C2 में से भी C2 को चेंज करेंगे, C2 में से हम लोग C3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा के लिखिए, सबसे पहले हम लोग क्या है B प्लस C, ये दोनों को तो चुपचाप, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, C1 चेंज होगा तो क्या होगा, C1 में से C3 घटेगा, तो यहाँ से C से C कैंसिल हो जाएगा, और एकरा में से एकरा घटाएगा तो C कैंसिल होगा, आपके पास B बचेगा, ये दोनों में से ये R कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट रहा है तो Q बचेगा, इसमें से Z कैंसिल होगा, Y बचेगा। हमको लगता है यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए, जब अब C2 को भी तो चेंज कर रहे हैं, तो इसमें से C3 घटा रहे हैं, तो C से C जाएगा, आपके पास A बच जाएगा, फिर यहाँ से R जाएगा तो P बच जाएगा, फिर Z जाएगा तो आपके पास X बच जाएगा, और C3 को चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब थोड़ा सा और दिमाग देना होगा, ज़्यादा नहीं, इधर आ जाते हैं, एक स्टेप और क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूज़ कर लेते हैं, क्या करते हैं, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे A चाहिए तब P चाहिए, है ना, क्या चाहिए समझिएगा, A चाहिए तब P चाहिए, P है कि B है, यहाँ सॉरी हाँ P है, तो कोई बात नहीं, तब हम लोग को आगे A चाहिए, तो हम लोग को A तो यहाँ है, तो आगे करने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से C कॉलम का हम चेंज कर रहे हैं, C1 कॉलम को भेज देते हैं C2 के पास, और C2 को भेज देते हैं C1 के पास, यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग लिख देते हैं, यूज़ जो हम कर रहे हैं, C1 को C2 के पास भेज देते हैं, C2 को C1 के पास, मतलब दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से समझिएगा APX पहले आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से समझिए माइनस, समझिएगा थोड़ा सा एक बात और, यहाँ -2 पहले से है, लेकिन जब आपका प्रॉपर्टीज है कि जब रो को आगे पीछे करते हैं, मतलब देखिए आप चाहिएगा कि इसको उठा के, ई वाला को उठा के R2 के पास रख दिया, इसको उठा के ऊपर रख देता, वहाँ पे माइनस का साइन लगता है। इसी प्रकार हम C1 को C2 और C2 के C1 के पास भेज रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो आगे माइनस लग जाता है, यानी कहने के मतलब कि ई पूरा उठा के हम यहाँ रख रहे हैं, ई पूरा उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पे आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रखें बोला कि आगे पीछे कर लेते हैं तो वहाँ माइनस लग जाता है। तो देखिए ये आपको कहाँ आ जाएगा, आप बात को समझिएगा, तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि ये पूरा जो है यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा APX आ जाएगा, और BPY आ जाएगा, यहाँ पे BP क्या आ जाएगा, Y, और लास्ट में क्या है CRZ। लगभग आपका बन गया, थोड़ा सा और है, बस एक लाइन और ध्यान दीजिएगा, आपका काम हो गया। अब यहाँ से सिर्फ चेंज कर देना है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे रो को कॉलम में रो को किस में करें, कॉलम में। आंसर आपका फिनिश हो गया, यही वाला आ जाएगा जो निकालना है आपका। तो हम यहाँ से क्या करें कि रो को कॉलम में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, रो को कॉलम में मतलब ये हुआ कि जो पड़ी रेखा है उसको खड़ा कर रहे हैं, A B और C हो जाएगा, ABC ऐसे लाइन में था, उसको नीचे की ओर कर दें, PQR हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, XYZ, और यही आपका लाना है। देख लीजिए ये जो है ना, बढ़िया से देख लीजिए गौर से, ये जो है यही वाला आपका आंसर में यहाँ आया हुआ है, देख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे LHS जो है बराबर है RHS का प्रूव्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, है ना। चलिए आप देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट के वीडियो में। चलिए धन्यवाद।